बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 27 दिसंबर 2021 है और आज दिन है पीर का, जबकि हिजरी तारीख है आज 22 जुमादुल उला 1443 हिजरी है। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर है सऊदी अरब से, ईरान से, यमन से, लबनान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम ईरान के जंगजू सऊदी अरब के अंदर घुस चुके हैं और ईरानी जंगजुओं ने सऊदी अरब की ईंट से ईंट बचाकर रख दी है। सऊदी अरब पर तबाहकुन हमले जारी हैं। सऊदी अरब के अंदर तबाही फैली हुई है। दूसरी तरफ से सऊदी अरब के अंदर सिनेमा, म्यूजिकल शो और इसी तरह से फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं। नाच गानों की महफिलों के अंदर सऊदी अरब के लोग मदहोश हो रहे हैं और दूसरी तरफ से सऊदी अरब के पेट्रोल और दीगर खजानों पर हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। नाज़रीन काम ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान सऊदी अरब पर कई मिसाइल हमले हो चुके हैं, सऊदी अरब पर कई ड्रोन हमले हो चुके हैं और अब यमन के अंदर जो हूसी सऊदी अरब पर हमला करते हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम जंग के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। इस दूसरे मरहले के अंदर सऊदी अरब के शहरों पर कब्जा किया जाएगा और सऊदी अरब से इलाके छीने जाएंगे। नाज़रीन काम ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब का जो फौजी इत्तिहाद है, जिसके अंदर मुख्तलिफ अरब ममालिक की फ़ौजें शामिल हैं, उनके तर्जुमान ने, ज़िम्मेदार ने बयान दिए है कि दरअसल यमन के अंदर सिर्फ हूसी नहीं लड़ रहे हैं बल्कि लबनान से हिजबुल्लाह के जंगजू भी यमन पहुंच चुके हैं और ईरान ने जिन जंगजुओं को, मलेशियाओं को तरबियत दी है वो भी यमन के अंदर आ चुके हैं और गोया के ईरान के तरबियत याफ्ता जंगजू अब सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने लबनान की हुकूमत से मुतालबा किया है कि हिजबुल्लाह दहशतगर्द तंजीम को लगाम डाली जाए। हिजबुल्लाह जिसे ईरान बराह रास्त सपोर्ट करता है उस पर पाबंदी लगाई जाए। अगर कार्रवाई लबनान ने ना की तो सऊदी अरब लबनान पर हमला कर सकता है, सऊदी अरब ईरान पर हमला कर सकता है। तो नाज़रीन काम हालात इस कदर गहरे हो चुके हैं, इस कदर सख्त हो चुके हैं कि सऊदी अरब के पास जो असलहा है, जो उन्होंने अमेरिका से, यूरोप से, फ्रांस और दीगर मुल्कों से ख़रीद रखा है, ये असलहा भी अब नाकारा होता जा रहा है और सऊदी अरब पर जो मिसाइल्स आ रहे हैं, जो ड्रोन आ रहे हैं, उससे तबाही फैल रही है। इस हवाले से नाज़रीन काम सऊदी अरब के फौजी इत्तिहाद के जो सरबराह हैं उन्होंने दावा किया है कि अब तक सैकड़ों बार ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, सैकड़ों बार मिसाइल्स मारे जा चुके हैं, जिसके अंदर 100 के लगभग सऊदी शहरी गुज़श्ता 6 सालों में जाँ बहक हुए हैं। लेकिन हूसी दावा ये करते हैं कि हमारे मिसाइलों से, हमारे ड्रोन तैयारों से 100 नहीं बल्कि हज़ारों सऊदी शहरी जख्मी और हलाक हुए हैं। नाज़रीन काम ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है सऊदी अरब के लिए कि दिफाई तौर पर सऊदी अरब अपने आप को मजबूत नहीं कर सका है। 6 साल हो चुके हैं यमन की जंग सऊदी अरब नहीं जीत सका है। हालांकि आप जानते हैं यमन से सऊदी अरब ज़्यादा ताकतवर है और एक तरह से ये जंग सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रही है क्योंकि ईरान बराह रास्त हूसियों की पुष्पनाही करता रहा है। सऊदी अरब और दुनिया के दीगर ममालिक भी ये तस्लीम करते रहे हैं कि हूसियों को सपोर्ट करने वाला मुल्क सिर्फ और सिर्फ ईरान है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो जंग हुई है इसमें सऊदी अरब को शिकस्त हुई है और सऊदी अरब ईरान को शिकस्त नहीं दे सका है। अगरचे नाज़रीन काम सऊदी अरब का फौजी इत्तिहाद ये भी दावा कर रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब ने अंधाधुंध बमबारी की है हूसियों के ठिकानों पर, जिसके अंदर सैकड़ों हूसी बागी हलाक कर दिए गए हैं। उनके असलहे के जो डिपोज हैं, जो ख़जाने हैं, जहां पर स्टोर्स हैं, उन्हें तबाह कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन काम ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो फिर भी हूसी मिसाइल्स और ड्रोन कहां से ला रहे हैं और कैसे सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि या तो उनके पास इस कदर ताकत है कि असलहे के ज़खायर तबाह होने के बावजूद भी वो हमले करने की ताकत रखते हैं और दूसरा फिर मतलब ये है
कि सऊदी अरब झूठ बोल रहा है, उनके असलहे के ज़खायर तबाह नहीं होते हैं और सऊदी अरब इस हवाले से हूसियों से निमटने में नाकाम रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सऊदी अरब अपने दिफा की बजाय किसी और मकसद की तरफ निकल पड़ा है। सऊदी अरब के अंदर रियाज सीज़न हो रहा है, इसके अंदर दुनिया भर के बड़े बड़े अदाकारों को लाया जा रहा है। गाना गाने वाले अदाकारों को, अदाकाराएं जो औरतें हैं उनको लाया जा रहा है, रियालों की बारिश उन पर की जा रही है, सिनेमा खोले जा रहे हैं, म्यूजिकल कंसर्ट्स हो रहे हैं और फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर रियाल बहाए जा रहे हैं, पैसा लुटाया जा रहा है। फहाशी और यानी कि इन महफलों की वजह से सऊदी अरब अपने असल मकसद से दूर होकर रह गया है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस की बात है कि एक तरफ से रोशन ख्याली, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म का ये सैलाब है जो सऊदी अरब की जड़ों को खोखला कर रहा है, बुनियादों को खोखला कर रहा है। दूसरी तरफ से जो अहले हक उलमाए किराम है उनको जेलों में डाला जा रहा है, उन पर सजाएं दी जा रही हैं, उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आप जमात तबलीग को देख लें जो सऊदी अरब के अंदर उस तरह से फ़ाल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए वहाँ के जो सरकारी और दरबारी मुल्ला हैं उन्होंने खिताबात शुरू कर दिए। जुमे के खुतबों में तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और झूठे इल्ज़ामात बयान शुरू कर दिए। तो जब ऐसा मुल्क जहाँ पर असल मकसद से रूगर्दानी की जाए, असल मकसद से इन्हिराफ किया जाए, दिफा की बजाय उनका सारा तवज्जो और फोकस लड़कियों पर लग जाए, नाच गानों पर लग जाए, रक्सो सुरूर की महफलों पर लग जाए, सिनेमाओं पर लग जाए और रोशन ख्याली पर लग जाए, तो यकीनन फिर उस मुल्क ने तो तबाह होना है। नाज़रीन, सऊदी अरब के हुक्मरान इस वक्त एक बड़ी मुसीबत के अंदर घिर चुके हैं। दज्जाली ताकतों की कोशिश है कि सऊदी अरब टूट जाए, इसके कम अज़ कम 3 हिस्से हो जाएं। हिजाज का हिस्सा अलग हो जाए जहां से मक्का और मदीना मुकद्दस मकामात हैं, और दूसरा हिस्सा नाज़रीन काम जो रियाज वगैरह पर मुश्तमिल है इसको अलग कर दिया जाए, और जो इसराइल के साथ जो शुमाली इलाका जात हैं उनको अलग कर दिया जाए। तो ये तकसीम, दूसरे लफ्ज़ों में ये तकसीम सिर्फ सऊदी अरब की नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की जा रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर, मशरक़ वुस्ता के अंदर, अरब ममालिक के अंदर यहूदियों ने पंजे गाड़ लिए हैं और यहूदी अपने मकासद को पूरा करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट से बता रही हैं कि सऊदी अरब पर जो हमले हो रहे हैं इनमें बराह रास्त और बिलवास्ता इसराइल का भी हाथ है। इसराइल के खुफिया जासूस यमन के अंदर मौजूद हैं। यमन की तकसीम के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात भी सऊदी अरब के साथ चालें चल रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के बाहमी ताल्लुकात हैं, ये दोनों खुफिया तौर पर यमन की जंग में मौजूद हैं। और कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि हूसियों को हमला करवाने के लिए दरअसल इसराइल और UAE सपोर्ट कर रहे हैं ताकि सऊदी अरब को बिल्कुल तोड़ दिया जाए, उसकी ताकत का कुचूमर निकाल दिया जाए और ताकि सऊदी अरब आइंदा ताकतवर ना हो सके। नाज़रीन, ये जो मुसाबकती जंग है सऊदी अरब और UAE के दरमियान, ये भी दोनों को कमज़ोर कर रही है। सऊदी अरब चाहता है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आ गए, कंपनियां आ गई, दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं। जैसा मुत्तहिदा अरब इमारात है वैसा सऊदी अरब को भी होना चाहिए। ये मुनाफसाती जो जंग है, ये जो एक दूसरे के दरमियान मुसाबकाती जंग है, इसमें एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं हसद इतनी बड़ी बीमारी है कि ये दोनों को जलाकर रख देती है। जो हसद करने वाला होता है और जिसके साथ हसद किया जाए, उन दोनों को नुकसान इससे पहुंचता है। तो नाज़रीन काम ऐसा ही UAE और सऊदी अरब के दरमियान हो रहा है और इसके लिए इसराइल दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में नाज़रीन काम सऊदी अरब को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उलमा को जेलों से रिहा करना चाहिए, उलमा पर पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए और जो जमात तबलीग है, दीगर जो इस्लाह पसंद तंजीमें हैं उन पर पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए और तकब्बुर और गुरूर को तोड़ देना चाहिए। और जो रोशन ख्याली का सफ़र है, लिबरलिज्म का, सेकुलरिज्म का सफ़र है, इससे तौबा ताइब हो जाना चाहिए। जो वहाँ पर सिनेमा खुल रहे हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट्स हो रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं, अगर सऊदी अरब ने अपने गिरबान में ना झांका और अपनी गलतियों को दुरुस्त ना किया
और इसी तरह से सऊदी अरब चलता रहा तो यकीनन सऊदी अरब तकसीम हो जाएगा और सऊदी अरब को तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। भारत नाज़रीन काम हम दुआ करते हैं कि यमन की जंग ख़त्म हो जाए, हूसियों के जो बमबारी है, हूसियों के जो मिसाइल्स हैं, इससे सऊदी अरब में तबाही ना हो और ईरान को भी अपनी प्रॉक्सी वार से, मलेशियाओं से बाज आ जाना चाहिए। इससे नाज़रीन काम ना सिर्फ यमन के मुसलमान तबाही बर्दाश्त कर रहे हैं बल्कि जो सऊदी अरब के लोग हैं वो भी मुश्किलात के अंदर हैं। इतलात ये हैं कि यमन के अंदर 4 लाख के लगभग मुसलमान 6 सालों में कत्ल हो चुके हैं, 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और अब भी हालात काफ़ी गहरे हैं, काफ़ी ख़राब हैं। भारत नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात जान सकें, लोग हक़ाइक़ जान सकें और इसी तरह से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।